अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। ईद का तीसरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक। ये वाली बात भी क्लियर कर दो कि ये ट्राली तुम भर के नहीं लाई हो, क्योंकि फिर कमेंट्स में मुझे इतना धोएंगे ना, कहेंगे कि ये पूरी ट्राली तुम अभी राबिया बीमारी से उठी है और इतनी बड़ी बड़ी ट्रालियाँ तुम उससे भरवा के यहाँ पर करो। साफ साफ कह दो। इस ट्राली में 3 बंदों का हाथ है, मेरा, अद्दी का और अहमद का। थोड़ी थोड़ी जी हाँ जी। ट्राली मैं बाहर से भर के लाया, हाँ फिर वहाँ से अद्दी लेके आई और राबिया को हमने सिर्फ क्लिप शूट करने के लिए यहाँ से दी, हाँ हाँ क्योंकि हमारा मिनी व्लॉग भी होता है। भाई सही सही बात कर दो, सीधी सीधी। हाँ, सीधी तुम्हें सीधी। पता है कि मुझे ऐसा धोएंगे ना, ऐसा धोएंगे ना। नहीं, इस बंदे में कह रही, इस ट्राली में 3 बंदों का हाथ है, एक का नहीं। आज है जी ईद का तीसरा दिन, और जैसे मैंने कहा था कि अपना वादा इंशाल्लाह मैं पूरा करूंगा बेगम साहबा से किया हुआ, और आप सब ने भी जहां पर मशवरा दिया था यहीं पर देख लें, और तंदूर भी शहर आ में गया। तो तीसरे दिन भी कोई काम को हाथ नहीं लगाया होगा और मनाई जा रही होगी। यकीन करें, कल जिस वक्त हम वहाँ पे अहमद ने हमें दावत दी होटल पर और हम दावत खाने के लिए गए, और मैं आपको यकीन दिला कैसे सकती हूँ कि बाजार पूरा खुला हुआ था। लोगों ने ईद वाले दिन भी कामों पे थे, ईद वाले दिन भी उन्हें छुट्टी नहीं थी। और कहने को लोग कहते नहीं, हम तो 3-3 दिन तक ईद मनाते। अगर 3-3 दिन तक ईद मनाते तो होटलों पे लोग नौकरियां ना करते। कल ये अहमद ने गांव की वेटर ईद भाई से अलग पूछा कि होती है, भाई साहब शहर आपको की छुट्टी अलग। नहीं? तो मैंने कहा अहमद साहब कहाँ रहते हो, कौन सी दुनिया में रहते हो, ये दिन उनके सीजन के हैं, तो वो वेटरों को छुट्टी देंगे तो मालिक क्या करेंगे। अच्छा जी चलें, पहले मेरा प्लान था यूं गुलाई में बनाने का ना, यूं गोल, मैंने कहा बना दूं, लेकिन फिर राबिया ने कहा कि गोल नहीं बना के दो, हमें ऐसे ही चकोर बना के दो, और इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रखना, क्योंकि यहाँ पर रोटी आटे का बनाते थाल वक्त। वगैरह और छब्बी वगैरह आ जाए, पानी की बाल्टी आ जाए, जिससे हम हाथ पानी लगा के और रोटी लगाते हैं। अब ये तंदूर लगाने से हमारा एक मसला जो है ना वो बन रहा है कि बेगम साहबा की बकरियां जो है ना वो हम गर्मियों में इसी जगह पे बांधते हैं, और यहाँ पर अभी तंदूर आ जाएगा तो फिर बेगम साहबा की बकरियों की जगह नहीं बचेगी। उनका भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं, वो भी कोई ना इंशाल्लाह कोई कहीं जुगाड़ पर बन जाएगा, कोई एडजस्ट कर टेंशन देंगे। मत। बाकी अभी बिस्मिल्लाह करके जी नीचे मैंने इसकी बुनियाद लगा दी है, और अभी जो है ना दूसरा वार लगाते हैं इसके ऊपर। हाँ जी। 8-10 वार लगेंगे और हमारा तंदूर मुकम्मल हो जाएगा, और मेरी पूरी कोशिश है कि आज जो है ना इसको कंप्लीट कर दूं, कल से जो है ना इधर काम शुरू कर दूं, क्योंकि ये वाली भी मुझे पूरी तोड़नी है, ये वाली भी पूरी तोड़नी है, और इनकी मिट्टी वगैरह हटाना, फिर सफाई करना, उसके बाद फिर इस चूल्हे को यहाँ पर खड्डा लगा के फिर नीचे दबाना, और इस तरफ सोच रहा हूँ कि छोटी सी एक जो है ना गमले रखने जितनी एक ऐसे लंबी बना दूंगा, जिसके ऊपर गर्मियों के फूल जो है ना वो रखे जाएंगे, तो किचन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। हेलो जी, तुम्हारी ईद नहीं हुई है? ये मज़े कर रहे हैं। अच्छा जी, इस परांदे पे भी कुछ कमेंट्स मैंने देखे हैं कि ये परांदा आपका, हमने देखा है कि ये इसको जो है ना लगा हुआ, ये जी मेरे बच्चों की शरारत है, ये अक्सा के अक्सा काम है, की अक्सा के शरारत है, काम है। उसने जो है ना हाँ। आके ओ अच्छा ट्राली खाली कर रही है, मैं समझा क्या हो गया। तो अक्सा यहाँ पर है ना खेलती हैं, अक्सा और अक्सा के दोस्त यहाँ पर खेलती हैं, उनके खिलौने वगैरह यहाँ पर रखे हुए होते हैं, तो वो इस तरह से ना वो चोटियाँ बना देती हैं, अपनी भी बनाती हैं और इनकी भी बना देती हैं। चलो जी, अब बिस्मिल्लाह करके तंदूर का काम शुरू करते हैं जी। हाँ जी, थोड़ी सी ईंटें वगैरह अंदर थी तंदूर के, तो वो मैंने ना तेजे से ना बाहर निकाली है। क्यों, वो वाली ईंट अच्छी नहीं लग रही थी क्या? नहीं, क्यों? बराबर रखनी होती है ना। अक्सर हमारे देखने वालों को पता होगा कि जब वो वाला तंदूर भी लगाया था तो वो भी मैंने खुद लगाया था। न वो मैंने और अद्दी ने लगाया था। नहीं, मैंने लगाया था। हाँ जी, और ये अद्दी और ईंटें लेकर आ गई। अद्दी अच्छा वो बता, तंदूर तू तो मैं ना लाया था, लाता हाँ ई सही का ना लग गया, हाँ इनको वाला अपा लाता हाँ सही कर देता वाला ले बता अपा किता हाँ ना। अच्छा भाई, तुमने लगाया था, वोट सारे तुम्हारे हैं, मैंने नहीं लगाया था, और ये वाला भी तुम ही लगा रही हो, मैं नहीं लगा रहा हूँ। बस नहीं नहीं, ये आप तो खुश? देख रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं कौन लगा रहा है। नहीं नहीं, आप खुश? इसमें मेरा क्या फायदा है ये बताओ? किसमें? इसमें इसमें किसमें? इसमें तंदूर लगाने में? हाँ। फायदा क्या मतलब? तुम्हारा ही सारा फायदा है, इसमें मेरा कौन सा फायदा तो नहीं है, सड़ने का फायदा है। हाँ, तो फिर हम हमारी क्या करें जी, हमारी जो है ना रोटी ही हजम नहीं होती अगर हम तंदूर की लगी हुई रोटी ना खाएं तो। हाँ ऐसे तो है। शहर वालों से पूछो, बेचारों से। हाँ, क्यों तंदूर की रोटी नहीं मिलती? वो तंदूर की रोटी पठानों से जाके लेके आते हैं। हाँ तो वो भी तो है तो तंदूर है ना। नहीं 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 नहीं, ये गांव के अलग ही टेस्ट होते हैं, गांव का अलग ही मजा होता है। चलें जी, फटाफट मैं जो है ना तंदूर बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इसको लगा इंशाल्लाह। लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा बना है। हाँ जी, ये देखे जी जुगाड़ हमने लगाया है, इससे ना हमारी जो ये तंदूर की मोरी है ना ये आसानी हो जाएगी। अगर हम ईंटें लगा के करते हैं तो उससे वो पूरी बंद हो ये रही कर थी। दी।
पूरी बंद हो रही थी। और ये देखे ये अहमद साहब ने पैप लगा दिया। हाँ कट गिन दो। हाँ, इधर से ये कटिंग हो जाएगी ना तो ये ईंटों के अंदर दब जाए ना, कुछ है टेंशन फ्री। टेंशन फ्री को कहते हैं कि अकल बड़ी या भैंस बड़ी। भैंस बड़ी वैसे भी लेकिन अकल उससे भी बड़ी है। हाँ चलो चलो देखे ना जी, यहाँ पर कट लग जाएगा ना, यहाँ पर ये कट जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल जो है ना एक गिट का होना जबरदस्त किस्म की। इसमें एयर भी बड़े अच्छे तरीके से और अगर हम इसमें बिजली वाला चूल्हा लगा के तंदूर का भी जलाना हो तो लगा दें इधर, तो ये बड़ा हाई स्पीड जलेगा। हाई स्पीड जलेगा। चलो फटाफट अभी आ रही ब्लेड दे। हाँ, आरी के ब्लेड से अहमद साहब कह रहे हैं यहाँ से कटिंग कर लेते हैं हम। और ये हो भी मजबूत जाएगा, मजबूत बिल्कुल। भी लगा देंगे कुछ हाँ हाँ, पत्थर वगैरह लगा देना ताकि ये गिरे ना, ठीक है ना। बाकी ये दबने वाला नहीं है, मिट्टी डाल के दबेगा। नहीं 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 नहीं, ये लोहा है ना अहमद, ये थोड़ी दबेगा ना, खराब होएगा ये जी हमने अपना वो चूल्हा खराब किया तो इसको हमने सजा दिया, ये अच्छा हो गया। इसीलिए तो कहते हैं जरूरत इजाद की माँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब ये मुकम्मल करते हैं अहमद साहब तो फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनली लुक। आज पता मुकम्मल हो रहा है या नहीं, हो जाएगा अभी हो जाएगा। नहीं ये हो तो हो जाएगा, लेकिन लेप शेप तो आज नहीं दिलेगा ना। नहीं होगा, मिट्टी इसमें भर के ऊपर तक रेडी कर दूंगा फिर। हाँ अहमद पता क्या करना है, एक बात मेरी मान लो, इसमें नीचे ना हंबा डालना। क्यों? हाँ, हंबा से ना तंदूर जल्दी तपेगा और उसके ऊपर फिर हम मिट्टी डालेंगे, उसके ऊपर फिर हम रेत डालेंगे। रेत डालेंगे सारी नीचे? नहीं नहीं, हंबा भी डालेंगे ना। हाँ जी, हंबा सटींदे आदि हंबा भी तो सटींदे ना, लोग हंबा भी सटेंदे ने। देखो ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, उस ईंट के ना बराबर में काट लें। चलें ये कटिंग हो जाता है फिर आपको दिखाते हैं। अभी देखें माशाल्लाह से तंदूर की फाइनल। बेगम साहबा कह रही है जी कि एक रद्दा और ऊपर लगा दो। अगर एक रद्दा और ऊपर लगाता हूँ तो फिर ये देखो ये कहाँ रह गया और ये कहाँ आ गया। कोई मसला नहीं, जाहिर सी बात है इसके ऊपर वो भी तो बनेगा ना, डिजाइन भी तो बनेगा, फिर इसका गल भी बनेगा, फिर काफी डाउन हो जाएगा। चलो कोई मसला नहीं, ये एक ठीक है। अब बस इसके अंदर पता क्या करेगा, हाँ जो रेत पड़ी हुई है ना, हाँ। ऐसे फालतू पड़ी हुई है, वो रेत नीचे भर देता हूँ। हाँ फिर वो वाली थली तोड़ देता हूँ क्योंकि किचन में तो काम करना है। हाँ ये वाली थली सारी ये वाली मिट्टी निकाल के और निकाल के तो इसको जो है ना भर देता हूँ। हाँ, ताकि जो कम पड़ेगी तो फिर बाहर से ले लो। बाहर से ले आना। फिर मैंने कहा थोड़ा सा हंबा भी डाल दो अहमद। हवा की जरूरत नहीं है। हवा कह रही है जी ये सूखी गोबर को। हाँ, उससे ज़्यादा तंदूर तपता, क्योंकि गर्मी आ रही है ना, वो गर्म होता है। ये जो रेत है ना, ये एक दफ़ा गर्म हो गई ना बस। अच्छा मैं पता क्या सोच रहा हूँ, ये हाँ। एक काम करते हैं, इसके हम 2 खाने बना लेते हैं। समझो मेरी बात, यूँ अगर मिट्टी डालेंगे ना, ठीक है, तो मिट्टी पूरी फैलती जाएगी। यहाँ पर ऐसे एक रद्दा लगा देता हूँ। हाँ। ये खाना अलग हो जाएगा, इसमें सिर्फ मिट्टी वगैरह भर देंगे, इसमें रेत भर दो और इसमें रेत भर देते। हाँ ये सही रहेगा। ऊपर तो एक ही हो जाएगी। हाँ ये सही रहेगा। रेत क्लोज होगी, ज्यादा गर्म होगा। हाँ ठीक है ना, ऐसे कर दो। एक रद्दा यहाँ लगा दो। वो खड़ी सिल लगा दो। खड़ी नहीं, ऐसे लेट के लगेगी। लेट के लगा दो, ये अगर तुम लेट के लगाओगे या सिल को लेटा कह रहे लेट के लगा दो। लेट कर लगा दो, लेट कर लगा दो। फिर वो करते हैं। और आज मेहमान भी आने हैं जी हाँ हमारे जी। घर पे, ईद का तीसरा और दिन। मुझे खाना भी बनाना। मेहमानों से पूछा है जी कि क्या खाना है, गोश्त बना लें, चिकन बना लें, बीफ बना लें, क्योंकि बीफ मैंने उस दिन भी कुछ लेके रखा था। तो मेहमानों की फरमाइश है जी कि हमें बीफ वाले चावल खाने हैं। बीफ को बेगम साहबा ने मेरे ख्याल में दम शम लगा दिया है। हाँ, प्रेशर लगा दिया है। अभी प्रेशर लगा के आई हैं, तो जब तक वो गलता है, जब तक ये बनता है, जब तक मेहमान आते हैं, तो जब तक फिर पुलाव की रेसिपी तैयार करते हैं आप सबके सामने। हाँ जी, साथ रहेगा, जाएगा कहीं नहीं, पुलाव खा के जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तंदूर तो बैठ गया। और उस वक्त ना हज़रत साहब के दिमाग में आया है और ना ही मेरे दिमाग में आया है कि भाई हम लोगों ने तंदूर जो था ना वो ज़्यादा उस तरफ करके लगाना था। उसकी जो वजह है वो आपको बताता हूँ कि इधर वाले बारिश का पानी तो आएगा और इधर जाएगा, लेकिन ये चेक करें ज़रा, इस छत का पानी डायरेक्ट इसी पे आएगा। कोई मसला नहीं, आने दो। बेगम साहबा ने फिर एक और मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि एक एक रद्दा छोड़ के ना, तो फिर इसके ऊपर 1-2 किलो सीमेंट ला के तो ऊपर सीमेंट लगा देना हल्का हल्का सा, ताकि बारिश का पानी भी आए तो वो ऊपर से फिसल के नीचे चला जाए और तंदूर को हम ऊपर से बंद कर दें। चले जी, बेगम साहबा आज कुर्बानी दे रही हैं। चलो। और मैं पता क्या कह रही हूँ, इसका जो हम गल बनाएंगे ना वो भी हम सीमेंट का ही बना देंगे। चलो वो लकड़ियाँ मुझे हटा दो, क्योंकि वो मैंने थली तोड़नी है, मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा है। सुना दो। हाय मेरी कमर गई, हाय मेरी कमर गई। अब तुम भी बोलो ना, हाय मेरी कमर गई, मेरी कमर गई। ये सिर्फ इसकी बात हमने थोड़ी, बच्चों ने भी पकाई हुई है। चलें जी।
कुर्सी यहाँ पर लगा के बैठ जाता हूँ। सबसे पहले तो इसकी ये ऊपर से वो निकाल लेता हूँ ईंटें। ये तो अहमद आपने वैसे खामा खा के बनाई थी। अभी पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, आपने भी बताना है जी लाजमी से ना। तुम्हारा चूल्हा तो वहाँ पर आ जाएगा ना, कोशिश करूँगा कि तुम साए में ही बैठो, उस हिसाब से उसको मैं लगा के दूंगा। तो इसके साथ पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जितना ये है ना, ये कोना, इस कोने के साथ साथ ऐसे ही एक एक ईंट लगा दूंगा और उसके अंदर हल्की सी भराई कर दूंगा। जैसे ये थड़ी बनी हुई है, इस थड़ी के ऊपर हम लोग रखेंगे खूबसूरत से गमले, फूल। मर्जी है। हाँ, काफ़ी खूबसूरत लगेंगे किचन में ना। और इस तरफ से वैसे भी हमारी किचन गार्डनिंग हो बस जाएगी। इतना किचन को ना भरो, ये बहुत है। वो तो बाहर सब्जियां हैं ना, इधर फूल रखे होंगे तो किचन में लुक ज़रा अच्छा आ जाएगा। मर्जी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बस फूलों की जरूरत है, क्योंकि हमारी ये सब्जी से ही किचन अच्छा लग जाएगा। इंशाल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके इसको तोड़ते हैं। उसके बाद फिर मेहमानों के पकाने के लिए फटाफट से करते हैं थोड़ी सी तैयारी। आ जाए, उसके बाद फिर मैं यहीं पर बैठती हूँ किचन में। हाँ, ये मेरा किचन बेचारा, इसमें भी तो रेत भरी थी ना हमने। देखो रेत निकल रही है। तेशा लो, ये मिट्टी पूरी आ जाएगी, है ना। हाँ, बस यही मैं एक साइड यही खाली कर रहा हूँ ना, ये मिट्टी सारी ऐसे निकाल के तो वो ईंटें बाद में निकाल लूंगा। हाँ, वो ईंटें सारी बाद में आप या बाहर निकल आएंगे जब मिट्टी निकली ना। मैंने उस तरफ से नहीं तोड़ना, उस तरफ मेरी सारी सब्जी हैं ना, उस तरह से भी तोड़ देना। नहीं, उधर बैठ के नहीं तोड़ सकता। हाँ। इधर से तोड़ के सारी मिट्टी इधर निकाल लूंगा, फिर उधर से साफ कर दूंगा। वैसे किनारी हमारी नीचे लगी हुई है, वो लगी रहेगी बस। हाँ, किनारे भी टूटने वाली है, क्यों कि उसमें सेम आ गया ना। किनारी तुम्हारी 1 साल तक भी नहीं टूट सकती। सेम देखो कितना आया मैं है। कहता हूँ मेरे हाथ की बनी हुई है, 1 साल तक भी नहीं जाएगी। ये तो सब्जियों को पानी वगैरह अभी अल्हम्दुलिल्लाह से जी मिर्चों पे पूरे तरीके से फूल आना शुरू हो गए हैं और यहीं से ताज़ा मिर्चें तोड़ेंगे, यहीं पे बनाएंगे और चटनी खाएंगे। चेक कराओ जरा, उधर से जाके चेक हाँ, नहीं ये देखो नजर आ रही ना, ये देखो ये लटकी हुई तुरई, माशाल्लाह। एक तुरई नजर आ गई, अब बाकी काफी सारी हैं वो और ऊपर की साइड पे ना, हाँ एक वो लगी हुई है। हाँ, पर भी हैं, हाँ जी। सारी हैं। चलो, अहमद साहब का खाना हमारे घर में मिल जाएगा सब्जी, क्योंकि आगे भाई साहब भी आ रहे हैं, उनकी शादी आ रही है, उन्हें भी सब्जी यहीं से मिल गई है। हाँ, और वाइट वाले बैंगन भी माशाल्लाह से लगना शुरू हो गए। वो अहमद साहब ने पता दिखाया आपको या नहीं? वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। इंशाल्लाह। आज तो माशाल्लाह किचन भी खुला लग रहा है राबिया। हाँ, और मज़ा तो तब आएगा ना कि जब वो थली भी निकल जाएगी ना, ये तंदूर वाली, और एकदम से जो है ना ऐसे खुला हो जाएगा। और आज सब्जियां जो है ना वो भी बड़ी कमाल लग रही हैं इधर। फिर तो बाद में तो और मज़ा आएगा ना कि जब मिर्चें लगी होंगी, यहाँ से ताज़ी सब्ज़ी तोड़ोगी और यहीं पर ही पकाओगी। और आज भी इसमें कुछ टमाटर हमारे अपने घर के भी हैं। हाँ जी, ये वाले देखें। गोश्त हमारा बन चुका है जी, भुन चुका है वगैरह जो कुछ भी है वो। और अभी मेहमानों की कॉल आई है कि बस हम लोग भी ऑन द वे हैं। जवाद साहब भी अपने चाचा के साथ गए हुए हैं शहर, तो अभी उनको भी मैंने कॉल की है कि कोई फ्रूट वगैरह भी लेते आना, क्योंकि मेहमानों को जो है ना फिर साथ में कुछ ये हो जाएगा और कुछ फ्रूट हो जाएंगे और साथ में कुछ मिठाइयाँ। तो वैसे ही आज तक हमारे किचन में वैसी की वैसी भरी हुई है। अभी हमारा आज का काम कंप्लीट हुआ जी, आपको दिखाता हूँ। चेक करें, इधर सारी रेत वगैरह भर दी है और बेगम साहबा ने जैसे कहा है कि इसके ऊपर सीमेंट वगैरह लगा देना। तो कल प्लान है इसको सीमेंट वगैरह करने का ऊपर, और इसके लिए मिट्टी तैयार करने का। मिट्टी जो है ना उसको भी ले पाएगा, यहाँ पर जो चूल्हा बनेगा उसको भी ले पाएगा। और मैं सोच रहा हूँ राबिया कि मिट्टी तो वैसा ही हो रहा है ना, तो क्यों ना गर्मी आने से एक दफ़ा पहले जो है ना इसको भी ऊपर सारा काला हो गया, एक दफ़ा एक हाथ लग जाए। हाँ, वही पतले वाला, इसको भी लग जाएगा। और देखें जी, उस वक्त मैं कह रहा था ना राबिया, अभी तुम्हें सही आइडिया होगा ना, क्योंकि हमारी लकड़ियाँ यहाँ तक आ जाती हैं ना। थोड़ी सी अगर क्यारी बनी हो और साथ गुलदस्ते वगैरह रखे हों तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। चलो जी, वो बात की बात है, क्योंकि यहाँ से जैसे तुम कुकिंग के लिए बैठती हो ना और हम वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पर गमले रखे हुए इतने खूबसूरत लगेंगे कि मैं बता नहीं सकता हूँ, इतने माशाल्लाह खूबसूरत लगेंगे। लेकिन वो देखेंगे जी आगे क्या प्लान है क्या नहीं। सबसे पहले तो ये हुआ, फिर वो वाला, और मुझे लगता है कि ये वाला तंदूर हमें वैसे भी जलाना नहीं पड़ेगा। नहीं, ये जलाना पड़ेगा शादी में जलेगा, उससे पहले जो है ना नहीं जलेगा। शादी भी बस आ गई है ना, 1-2 महीने रह गए हैं शादी के भी। अच्छा जी, कल हम लोग उससे पहले हमारा तंदूर है ना, ये वाला जलेगा, है ना। हाँ, और ये इसमें जैसे अभी हम मोटी लकड़ी अड़ाकर अंडिया वगैरह बनाते हैं, उसमें भी हम मोटी लकड़ी अड़ाएंगे तो अंडिया वगैरह बनेगी, तंदूर लाल हो जाएगा। और 3 रोटी का तंदूर है और नीचे कोयले पके होंगे,
मिनट का काम है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी रोटी बनती कितनी है हमारी। शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है जी। कल भी हम जब होटल से वापस आ रहे थे तो 3 बारातें हमने देखी हैं ईद यकीन- के दूसरे दिन शादी। यकीन करें, मेरे भांजों की माशाल्लाह से अपनी दुकानें हैं साहिवाल में मुर्गे की। उन्होंने ईद वाले दिन भी उनकी छुट्टी नहीं थी। 3 दिन मुसलसल लगातार, आज तीसरा दिन है, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर। ऑर्डर 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 ऑर्डर। हाँ अब देखें जी, आपको ये लकड़ियाँ जो है ना उस दिन बुरी लग रही थी कमेंट से, लेकिन जैसे जैसे ग्रीन होती जा रही हैं ना, ये बेलें ऊपर लटकती जा रही हैं, ये पूरी की ये पूरी जब ग्रीन बेलों हो ऊपर जाएंगी। तक चली जाएंगी लकड़ी निकल जाएंगी। लकड़ियाँ नजर भी नहीं आएंगी, इतनी हाँ। फैल जाएंगी, बेलें नजर फैलती हैं नहीं ना। आएंगी, फिर निकाल लेंगे ना मत जब ये ऊपर चढ़ जाएंगे। वो तो बात का मसला है जी। हाँ जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके बनाते हैं पुलाव। नहीं, लकड़ियाँ तो सूखी है ना ये वाली, है ना। बस धुआं उठता है। और ये वाली जो है ना लकड़ियाँ, ये उस तंदूर में बड़े ज़बरदस्त चलेंगी, हाँ हाँ है ना। बिल्कुल। माशाल्लाह जी, गोश्त ऐड हो चुका है। अच्छा, हमारे चावल जो है ना, ये हम तेल में नहीं बनाते, हम घी में बनाते हैं। हाँ हम घी में ही बनाते हैं। दिखाऊं लोग? देखो ये देखें जी, माशाल्लाह मसाला वगैरह भुन चुका है। क्या बात है जी। अब कमेंट्स आएंगे, रमज़ान ख़त्म हो गया और अभी अब अहमद साहब की रोज़ फरमाइशें होंगी, रोज़ कभी पुलाव बना दो, कभी ये बना दो। ये आज मेरी फरमाइश नहीं जी, मेहमानों की फरमाइश है। हाँ, कभी आप कहें कि अब्बासी साहब की है। थोड़ा सी देर हम इसे दम देंगे, उसके बाद फिर हम इसमें चावल का पानी डालेंगे। आज अगर मौसम की बात करें ना जी, तो आज मौसम रोज़ाना की निस्बत कदरे गर्म है, काफ़ी गर्म है। कल उम्मीद है बारिश की, लेकिन लगता नहीं है कि कहीं से बारिश का इम्कान हो, बिल्कुल भी नहीं। और मेरी सब्ज़ी भी इधर सारी मर रही है। अच्छा जी, वाइट आपको बैंगन दिखाता हूँ, जो राबिया कह रही थी ना कि अम्मा साहब ने आपको वाइट बैंगन दिखाए, तो अभी आपको दिखा देता हूँ जी। माशाल्लाह ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर लगाए हैं और काफ़ी खूबसूरत है। ये अभी देखिएगा माशाल्लाह, ये देखें जी, ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें, ये भी वाइट है और वो वाले जो है ना, वो थोड़े, वो बिल्कुल वाइट हैं और ये वाले थोड़े इस तरह के हैं ये भी वाइट। और ये वाला पौधा जो है ना, ये देखें, इसके ऊपर ये वाले बैंगन लग रहे हैं, लंबे वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्याज भी काफ़ी मोटे हो चुके हैं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। फ्रूट ले आए, फ्रूट ले आए ना। चलो, अस्सलाम वालेकुम। चैन कवर के पैसे दे के भेजा था, लगवाई? जी लगा हुआ है। दिखा दो मुझे। ये चेन कवर नहीं था ना जी, काफ़ी परेशानी हो रही थी ना। कल भी मैं काफ़ी डर रहा था जब पीछे लेडीज़ बैठी हुई थी। चलो चलो बेटा, शाबाश, चलो। माशाल्लाह जी, सारी तैयारियां हमारी मुकम्मल हो गई। सिर्फ़ और सिर्फ अब मेहमानों का इंतज़ार। और मेज़बान को होना भी ऐसे चाहिए कि मेहमानों के आने से पहले पहले जो है ना, वो सुई में धागा डाल के रखे। जैसे ही मेहमान आए तो उनको बिठा के उनके साथ बैठे और फिर उनके साथ बैठ के खाना खाए, क्योंकि वो भी तो ईद के दुखड़े सुखड़े ही वंडने के लिए आते हैं ना, आ रहे हैं, सॉरी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल। बाकी इन चावलों का फाइनली लुक देखने के लिए आपको हमारा मिनी व्लॉग देखना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेट अपलोड होगा, 1-2 दिन के बाद आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। फाइनल लुक उसमें मिल जाएगा। तंदूर के बारे में भी लाजमी बताइएगा, इस जगह के बारे में भी लाजमी बताइएगा। कल के व्लॉग में आपको वो जगह भी नज़र नहीं आएगी, तो फिर कल भी अपने कमेंट्स पास कीजिएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे इसको रेनोवेट करते जाएंगे तो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अभी आ जाएंगे मेहमान, हम हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा बिजी उनके साथ, तो टाइम नहीं दे सकेंगे। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।